गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। ज़्यादातर वीडियोस मेरे हेल्थ रिलेटेड रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस मैं डॉग और डॉग गेम के ऊपर भी बनाता हूँ, ताकि वो लोग जो इस गेम के अंदर ऑलरेडी हैं काफ़ी सालों से, वो मेरी बात से इत्तेफाक रख सकें, या फिर जो लोग आ रहे हैं उनको पता चल सके कि डॉग गेम के अंदर क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो डॉग गेम के अंदर है, वो है ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज किस तरह से होते हैं? देखिए, जब भी हम कभी अपने डॉग को डॉग शोज में लेके जाते हैं, वहां पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे साथ में फेयर डिसीजन नहीं हुआ। अक्सर होता है और ज़्यादातर कंपटीशंस में होता है ये। आप कोई भी कंपटीशन लेके जाए जहां पे किसी एक पर्टिकुलर आदमी का डिसीजन लेना आपके विनिंग पे डिपेंड करता है, वहां पे आप दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसलिए होता है कि हम ना अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी चीज़ सबसे अच्छी है, और ये होता भी है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन क्या ये बातें गलत है कि डॉग शोज के अंदर फेयर डिसीजंस नहीं होते? देखिए, धुआं वहीं उठता है जहां पे कुछ ना कुछ आग लगी हुई होती है। तो कुछ हद तक ये सही भी है, और मैंने भी ये कई जगह पे ऐसा देखा है कि बहुत सारी जगहों पे कुछ डिसीजंस इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल्स होते हैं कि वहाँ पे हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हाँ, यहाँ पे डिसीजन के अंदर कुछ ऊंच नीच हुई है। तो आज हमारा जो वीडियो है ये इसके ऊपर है कि एज ए डॉग लवर, एज ए डॉग ब्रीडर, आप इसको कैसे टैकल करें। हमारा मकसद किसी चीज को डिनाई करना या किसी चीज को अपनाना नहीं है। हमारा काम है हमारी जिंदगी में कैसे हम चलें। तो देखिए, एज ए ब्रीडर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, आप शायद मुझसे इत्तेफाक रखेंगे और बहुत सारे ब्रीडर रखते भी होंगे, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को बनाना बड़ा मुश्किल है। आप ये सोच के चले कि इंडिया के अंदर कोई भी डॉग इंस्टीट्यूशन नहीं है। सबके पास अपने अपने डॉग हैं, सबकी अपनी अपनी ढाल और अपने अपने राग हैं, यानी सब गा रहे हैं और सब अपने आप को बढ़िया बता रहे हैं। तो ऐसे केस में होगा क्या? ऐसे केस में ये होगा कि जो न्यू बायर है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन 19 है, कौन 20 है, कौन 21 है। तो ऐसे केस में हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है कि जो ये सब बता सके। तो वही इंस्टीट्यूशन डॉग केनल क्लब्स करते हैं। तो डॉग केनल क्लब्स जब हम बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन हमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हम जो भी चीज बनाते हैं वो कभी आइडियल नहीं होती। आइडियल मतलब किसी भी गलती ना हो पाए या कोई गलती ना रह जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, या फिर सही होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम डीपली सोचें कि अगर किसी भी शो के अंदर कोई डिसीजन फेयर नहीं हो रहा है, तो उसके क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती है, क्या वजह होती है। देखिए, ये चीज ना हमारी सोसाइटी के अंदर आम हो चुकी है। आम इस तरह से हो चुकी है कि अगर हमारे मोहल्ले के अंदर भी कोई झगड़ा होता है, तो हमारे साथ में वही लोग खड़े होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ खड़े होने में उन्हें फायदा है। यानी इन्फ्लुएंशियल पीपल को लोग सपोर्ट करते हैं। आपके गली के अंदर कोई एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है, या एक अच्छा खाता पीता आदमी है, तो लोग उसके गलत कामों में भी उसके साथ खड़े मिलेंगे। सेम चीज डॉग शोज में भी होती है। डॉग शोज के अंदर कुछ बड़े बड़े ब्रीडर्स जिनके नाम के साथ में काफी रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, काफी वैल्यू जुड़ी हुई है, काफी साल जुड़े हुए, तो नो डाउट जजेस और आने वाले आसपास के जितने भी लोग हैं उनको सम्मान देते हैं, उनके प्रेशर में रहते हैं। तो ये मैंने कई बार देखा है कि इंफीरियर डॉग्स होने के बावजूद भी जजेस उनकी तरफ इंक्लाइन रहते हैं, उनका झुकाव उनकी तरफ रहता है।
ये बात मैंने नोटिस की है और ये शायद बहुत सारे लोगों ने भी नोटिस की हो। आप ये कह सकते हैं कि उनका झुकाव उनकी तरफ रहता है या वो प्रेशराइज रहते हैं कि क्या अगर उन्होंने उनके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि वो लोग उनके अगेंस्ट में कोई मुहिम में शामिल हो जाए या फिर उनको एक प्रेशराइज करके कहीं पे किसी जगह कॉर्नर ना कर दे। तो ये मैंने अक्सर देखा है। दूसरी चीज है कि मैंने बहुत सारे शोज में देखा है कि कुछ पर्टिकुलर ब्रीड्स को छोड़ के बाकी ब्रीड्स में जजेस इंटरेस्ट नहीं लेते। तो क्या ऐसा होता है कि बाकी ब्रीड्स इतनी क्वालिटी में नहीं रहती? और मैंने अपनी पर्सनल ब्रीड में भी ये देखा है कि बहुत सारे जजेस बहुत सारी मेन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि मैं अपनी ब्रीड के अंदर काफी सालों से हूं, करीबन 20 साल होने जा रहे हैं मुझे अपनी ब्रीड के अंदर, तो मैं बहुत बारीकियां देख पाता हूं, लेकिन शायद जजेस इतनी बारीकियां नहीं देख पाते, या हो सकता है कि जजेस ने वो मेरी ब्रीड को ब्रीड ही ना किया हो तो उनको वो बारीकियां पता ही ना हो जिन बारीकियों को हम लेके चलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में यह होता है कि जो पर्टिकुलर ब्रीड को थॉरोली ब्रीड करने वाला आदमी है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब जज उनकी ब्रीड को जज करता है। एज ए जज जब आप किसी ब्रीड को ब्रीड करते हैं, मतलब जज करते हैं, तो आपको ना उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ब्रीडर इतने सालों से ब्रीड कर रहा है और जब वो अपना स्पेसिमेन लेके जज के सामने जाता है और वो जब ब्रीडर देखते हैं कि उनसे इंफीरियर स्पेसिमेन को जज ने ऊपर लेके आए हैं और उसको विनिंग कराई है, तो ब्रीडर का दिल टूट जाता है। देखिए, ब्रीडर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्योंकि वो पूरी साल अपनी ब्रीड को संभालना संवारना करता रहता है, अपने नए नए स्पेसिमेन को लाता है, जो अपनी पुरानी कमियां होती हैं उनको दूर करता है। लेकिन जब आखिरी में जब डिसीजन की बात आती है तो वहां पे ये देखता है कि डिसीजन में जज ने वो सारी चीजें देखी ही नहीं। जो चीजें नहीं देखी वो ऐसा नहीं है कि जज देखना नहीं चाहता था, शायद जजेस को ये पता ही नहीं था कि इस ब्रीड के अंदर ये कमियां ज्यादा होती है। तो आजकल क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो मेरे ब्रीडर फ्रेंड है वो जब भी जजेस के बारे में पता चलता है कि ये फलाना जज हमारे शो को जज करने वाला है, तो वो फटाफट इंटरनेट पे जाके उस जज के बारे में देखना शुरू करते हैं कि क्या इस जज ने इस ब्रीड को कभी पाला है। देखिए, कोई भी जज होता है जब भी वो आता है किसी शो के अंदर जज करने के लिए, तो उसके बारे में ख्याति पहले से ही पहुंच जाती है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया है। वर्ल्ड के अंदर किसी भी जज के बारे में जानना इतना मुश्किल नहीं है। लोगों का दूसरे कंट्रीज में जाना, दूसरे कंट्रीज का लोगों का इंडिया में आना, अक्सर जजेस का रिपीट होना और बहुत सारी चीजों से ये मालूम चलता है कि जजेस जो भी आ रहे हैं वो पहले आ चुके हैं, नहीं आ चुके, वो कितने फेयर है, उनका डिसीजन कितना फेयर है, वो किस ब्रीड की तरफ इंक्लाइन है, ये सारी चीजें ब्रीडर्स को मालूम चल जाती हैं। मुझे पता है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर शो के अंदर बहुत सारे जर्मन शेपर्ड वाले लोग जाना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आप जर्मन शेपर्ड क्यों लेके जा रहे हैं? आप तो नहीं लेके जाते, आप तो जाते स्पेशलिटी शोज लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो जज आ रहे हैं वो जर्मन शेपर्ड के बहुत अच्छे ब्रीडर रह चुके हैं, उनकी जो नॉलेज है जर्मन शेपर्ड के बारे में वो बहुत अच्छी है। तो ये भी होता है कि जज जिस ब्रीड को पाल चुका होता है, जिस ब्रीड को उसने मेहनत की होती है, उसकी बारीकियां उसे पता होती है, तो बाकी लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये ब्रीड लेके चले, क्योंकि जज यहां पे फेयर डिसीजन देंगे। जो दूसरी चीज मेरी समझ में आई कि क्योंकि जजेस को सारी ब्रीड्स के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती या हो सकती, क्योंकि सभी के लिए फेयरली नॉलेज होना एक पर्टिकुलर आदमी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है, शायद उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए भी बहुत सारी जगहों पे ये मैंने देखा है कि जजेस फेयर डिसीजन नहीं दे पाते जहां पे लाइनअप की बात आती है। तीसरी बात होती है कि बहुत सारे कंडीशंस में क्या होता है कि डॉग अपनी कंडीशन में नहीं होते, डॉग अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी जजेस उनको शोज के अंदर ले आते हैं, मतलब उनको विनिंग दिला देते हैं।
लेकिन बहुत सारे जजेस इन ऐसे मामलों में जहाँ पे डॉग की हेल्थ ठीक नहीं है, डॉग की कंडीशन ठीक नहीं है, डॉग का स्पेसिमेन की क्वालिटी ठीक नहीं है, वो फौरन उस डॉग को डिसएग्री कर देते हैं कि नहीं, ये डॉग हम नहीं देखेंगे या हम इसको ऊपर लेके नहीं आएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे जजेस को देखकर जो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो ब्रीडर, जो जज या कोई भी नॉलेजेबल आदमी अगर किसी डॉग को देखता है तो आप एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि जज जहां खड़ा होता है और जहां से शो की एंट्री होती है, तो जब ब्रीडर या हैंडलर अपने डॉग को एंट्री पॉइंट से लेके जज तक लेके आता है, इतनी ही टाइम में जज उस डॉग को 90% जज कर लेता है। क्यों जज कर लेता है? देखिए, इतने सालों की मेहनत के बाद में जज ने इतनी नॉलेज होती है उसे कि वो उस स्पेसिमेन को आते हुए ही जज कर लेता है। उसका चेस्ट, उसकी नेक, उसका हेड, उसकी टॉप लाइन, बॉटम लाइन, उसके हाइंड्स, उसकी टेल, उसको एक नजर में दिख जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जजेस उसको जज नहीं कर पाते? देखिए, ओवरऑल डॉग की एक ऑरा होना और डॉग की बारीकियां होना, इसमें भी फर्क होता है। देखिए, अगर आप वर्किंग क्लास को लेके चलें तो वर्किंग क्लास के अंदर बॉक्सर भी आते हैं, देखिए बॉक्सर भी आते हैं, जर्मन ब्रीड्स बहुत सारी आती हैं, डॉबरमैन भी आते हैं। ये सारी बहुत एथलेटिक ब्रीड्स हैं। आप इनके हाइंड्स को देखेंगे तो इनके हाइंड्स काफी मतलब प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन उसी के अंदर आपका बुल मैस्टिफ भी आता है। बुल मैस्टिफ की जो हाइंड्स होते हैं वो इतने लॉन्ग, इतने क्लियर नहीं होते। जब आप डॉबरमैन को या बॉक्सर को आप रिंग में चलते हुए देखते हैं तो वो लॉन्ग स्ट्राइड्स करके दौड़ता है, बहुत ही एलिगेंट दिखता है, हमें भी अच्छा लगता है। बाहर के लोग जो खड़े होते हैं वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, अरे वाह क्या चाल है इस डॉग की। लेकिन जब उसी केस में जब बुल मैस्टिफ की बारी आती है और बुल मैस्टिफ भी वैसे ही चलता है तो लोग सोचते हैं अरे वाह ये बहुत अच्छा डॉग है, इसकी तो बहुत अच्छी स्ट्राइड से बहुत अच्छा दौड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुल मैस्टिफ जो है उसकी जो चाल होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो डॉग जो होता है वो ज्यादा स्क्वायरर होता है, मतलब उसकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, उसकी लेंथ कम होती है कंपैरिजन में बाकी डॉग से, और उसके हाइंड्स भी इतने लॉन्ग नहीं होते। तो जो उसकी स्ट्राइड्स होती है, जो उसका दौड़ने का तरीका होता है वो बदल जाता है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके दौड़ता है। कोई भी ब्रीड जब डेवलप की गई थी तो उसका एक तरीका था कि उसको कहां यूज किया जाएगा। उसी चीज को लेके वहां के जो क्लब थे, स्पेशलिटी क्लब थे, बुल मैस्टिफ क्लब जो फॉर्म हुआ जिसने इस ब्रीड को आगे प्रमोट किया, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। इसी तरह से बाकी ब्रीड्स में भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स बने। तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके अंदर बारीकियां होती हैं। वो बारीकियां अगर जज को नहीं पता होती तो वो बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, और इन गलतियों की वजह से जो ब्रीडर्स होते हैं, जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, उनका दिल टूट जाता है। तो होता क्या है कि अगर जज पार्शियल नहीं भी है तो अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी वो गलतियां कर बैठते हैं। और ये हमने अक्सर देखा है। पहले तो मुझे गुस्सा आता था जब काफी साल पहले मैं शो करता था, लेकिन आजकल मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि बहुत सारे जजेस की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो नहीं समझ पाते। तो इससे क्या करें, कैसे टैकल करें, हम कैसे इससे बाहर आए? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जजेस को अगर नॉलेज होना हो, कुछ मामलों में जो बाहर खड़ी हुई पब्लिक होती है उसको काफी अच्छी नॉलेज होती है। तो आप क्या डॉग शोज के अंदर जाना बंद कर दें डॉग? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी बने हुए इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह से कि हम डॉग शोज को नहीं लेके जाए, डॉग शोज में अपने डॉग्स को नहीं लेके जाएंगे, ये गलत बात है। आप अपने डॉग को तैयारी करके जरूर ले जाएं, चाहे आपका डॉग जीते या ना जीते। जो बाहर खड़ी हुई पब्लिक है, जो बाकी लोग हैं, वो आपके डॉग को जरूर एडमायर करेंगे। और देखिए, ब्रीडर का जो काम होता है वो होता है कि अपने अच्छे से अच्छे स्पेसिमेन को प्रोड्यूस करे, अपने अच्छे से अच्छे प्रेजेंट भी करे। जब हम प्रेजेंट करते हैं, बाहर लोग तारीफ करते हैं, जज
ना जिताए कोई बात नहीं, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन जब आपके डॉग को कोई बाहर से आके कहता है कि सर आपका डॉग बहुत अच्छा है, मैंने इस क्वालिटी का डॉग नहीं देखा या मैंने बहुत कम देखे हैं इस क्वालिटी का डॉग, आपका दिल बाग बाग हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि वाह, मेरी मेहनत, मेरी जो इतनी सालों की मेरी जो नॉलेज है वो कामयाब हो गई। और जब आपके डॉग्स के पिक्चर्स आप खींचते हैं और वो जब आप इंटरनेट पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं और लोग आपको एडमायर करते हैं, जो आपको तारीफ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा स्पेसिमेन बनाया, तो आपको जजेस की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत तो है जहां पे आप डॉग्स को शो कर सके, लेकिन जीतना ना हारना कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बहुत ही कम शोज में जाते हैं फिर भी अपने पपीज को बहुत अच्छे दामों में सेल कर पाते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो वैसे ही मैं बाकी ब्रीडर्स से भी कहूंगा कि आप शोज में जाइए, अपने अच्छा स्पेसिमेन लेके जाइए, लेकिन जजेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, गलती कर सकते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। आपके द्वारा दिया गया अच्छे से अच्छा स्पेसिमेन शो के अंदर बहुत दिनों तक लोग के जहन में रहता है। मुझे याद है, मुझे 5-5, 7-7, 10-10 साल पहले के लोग भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर मुझे वैसा स्पेसिमेन चाहिए जो मैंने आपके पास उस टाइम देखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के जहन में जजेस के डिसीजंस नहीं आते, उनके जहन में स्पेसिमेन्स आते हैं जो उन्होंने देखे होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि किसी जमाने में सेंट बर्नार्ड बहुत अच्छे हुआ करते थे। राकेश वर्मा जी के सेंट बर्नार्ड बहुत बढ़िया हुआ करते थे किसी जमाने में, जब मैं शोज में देखता था। शायद अभी भी करते होंगे वो ब्रीड, अभी शोज में नहीं दिखाई देते सेंट बर्नार्ड। उसी तरह से पहलवान जी के इंग्लिश मैस्टिफ, सागवान जी के इंग्लिश मैस्टिफ बहुत अच्छे हुआ करते थे किसी जमाने में, बहुत अच्छे लगते थे देखने में। ऐसे ही स्पेसिमेंस अलग अलग लोगों के नाम से जुड़ जाते हैं, जो अपने स्पेसिमेंस के ऊपर, अपनी ब्रीड के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद में उनकी मेहनत शोज में दिखती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कहते हैं ना कि निस्वार्थ मेहनत करनी चाहिए। वक्त अपने आप आपको वो फल दे देगा जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप दूसरों के बारे में कह रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं शो में गया था और एक रिंग के अंदर मैंने 3 फीमेल शो की थी और तीनों फीमेल की अपनी अपनी क्लास में विनिंग हुई थी। बीओबी, आरबीओबी, सीसी, तीनों हमें मेरी फीमेल जीती थी। लेकिन अगले ही रिंग में गया तो मेरा दिमाग एकदम ऐसा पलटा कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कि जज ने मेरी फीमेल्स को क्लास विन तो करा ही नहीं, मतलब मेरी क्लास विन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उसने डिनाई कर दिया मेरी फीमेल्स को देखने के लिए। जबकि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा जज का, लेकिन वो डिसीजन बाद में मुझे पता चला कि शायद वो अपने किसी फ्रेंड को फेवर करना चाहते थे, इसकी वजह से किया। लेकिन जब मैं बाहर निकला और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा भूचाल आया, मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि 19-20 की क्वालिटी के अंदर जज हो सकता है कि डिसीजन ऐसा दे दे, लेकिन जहां क्वालिटी बहुत ज्यादा फर्क है वहां पे डिसीजन ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसी टाइम एक बंदा जो बाहर से खड़े होकर शो देख रहा था वो मेरे पास आया, उसने कहा मेरे कंधे पे हाथ रखे कि सर आपका डॉग बहुत अच्छा है, आपका डॉग का कोई क्वालिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहां पे, मुझे पता है डिसीजन फेयर नहीं है। तो यह सुनकर मेरे दिल को बहुत शांति मिली और मुझे लगा कि नहीं, जज अंदर नहीं है, जज बाहर है। तो हमेशा याद रखिए कि जो शो के जो जजेस हैं वो रिंग के बाहर खड़े होते हैं, वो आम जनता, जो बाकी ब्रीडर्स हैं, जो बाकी पब्लिक है, वो है जो देखती है आपके डॉग को और जज करती है और आपके बारे में एक डिसीजन बनाती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी अपने डॉग्स को तैयार करें तो जजेस के ऊपर पूरा रिलाई ना करें। हो सकता है कि उनकी नॉलेज की लिमिटेशंस या फिर उनके अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो फेयर डिसीजन ना दे पाए या ना कंक्लूजन पे पहुंच पाए। आपके स्पेसिमेन को देखने वाली जनता बहुत बड़ी है और बहुत सालों तक देखती है आपके बारे में। डिसीजंस कोई एक दिन में नहीं बनाता, सालों में जाके डिसीजंस बनते हैं। तो जो डिसीजंस सालों में बनते हैं, आपकी मेहनत कोई डिनाई नहीं कर सकता।
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, शोज में जरूर जाइए, जजेस को जरूर एडमायर कीजिए। आप जब तक शोज में नहीं जाएंगे तब तक शोज के अंदर शो की वैल्यू पता नहीं चलेगी लोगों को। तो आजकल शोज में बहुत कम एंट्रीज हो रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग शोज में जाएं, एंट्रीज बढ़ाएं, डॉग गेम को बढ़ाएं, डॉग गेम को ना मरने दें। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बीट्स के ऊपर बैन और बहुत सारी चीजों के बीच में निकल के डॉग गेम आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सारा ठीकरा जजेस पे मत फोड़िए, कुछ काम आप भी कीजिए, अपने डॉग्स को तैयार कीजिए, शोज में लेके आइए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। और जो जजेस मैंने आप बता चुका हूं रिंग के बाहर रहते हैं, उनके बारे में सोचिए, ना कि रिंग के अंदर रहने वालों के बारे में। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे।